हेलो, ये आज मैं आपको शॉर्टकट स्वीडिश में बोलते हैं और इंग्लिश में ड्राइवर लाइसेंस बोलते हैं। उसके स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे लिया जाता है। तो ये स्वीडन का ड्राइवर लाइसेंस है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप स्टेप 1 है ये ड्राइविंग परमिट है, ठीक है? अब वो ड्राइविंग परमिट कैसे लेते हैं, वो मैं आपको गाइड करता हूँ। अच्छा, ये जो वेबसाइट्स हैं, ये मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कहते हैं यूट्यूब की। तो स्टेप बाय स्टेप आप पहले यहाँ जाके जब क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। जब पेज खुलेगा तो इसके नीचे आप हाँ, ऐसा पेज खुलेगा, ठीक है? ऐसा पेज खुलेगा तो ड्राइवर लाइसेंस पे योर होगा, ठीक है ना? ये जब जब ग्रुप 1 है ये, ग्रुप 1 जो मैंने अभी आपको बताया स्टेप 1, ठीक है? इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आपके पास डिजिटल मेल बॉक्स हो आपके मोबाइल पे। डिजिटल मेल बॉक्स में इसको बोलते हैं कवीरा, ठीक है? ये वाला ऐप होना चाहिए। ये आप 2 मिनट में रजिस्टर करवा सकते हैं। ये सारी मेलें इसमें आती हैं। तो यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। जब से लॉगिन करेंगे तो वो मोबाइल बैंक आईडी माँगेगा। मैंने मोबाइल बैंक आईडी ऑलरेडी ओपन की हुई है और तो इसलिए मुझे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जैसे आप क्लिक करेंगे मोबाइल बैंक आईडी से तो ये पेज और खुल जाएगा, ठीक है? जब ये पेज खुलेगा तो ये ये पूरी हेल्थ के आपके क्वेश्चन है। यस करना है, ये पढ़ने के बाद नो करना है, नो करें। यस और नो ये है, ठीक है? जैसे अगर आपकी आईसाइट अच्छी है, उसमें आपको कोई डायबिटीज़ नहीं है तो सब में मेरा तो सब में नो आया तकरीबन ना। तकरीबन क्या सभी में नो आया है। इसलिए कि बाकी किसी की आईसाइट का मसला है या कोई ग्लासेस लगाता है तो जो भी है इसमें मेंशन है वो आप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे फिर उसको आप सबमिट कर देंगे। जब सबमिट करेंगे तो आपको वो डिजिटल मेल बॉक्स में इसका रिजल्ट भेज देंगे और एक फॉर्म आएगा जो आपका अ, किसी भी आप ऑर्गो ये ग्लासेस वाले जो ग्लास बनाते हैं, जो कहते हैं चश्मे बनाते हैं, ठीक है? कहते हैं उनके पास आप जाके ये टेस्ट एक पेपर पे टेस्ट करवा सकते हैं। वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। मेरे इलाके जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे 100 रुपए है, 100 करोड़ थी। अब आई डोंट नो, अब तो खैर मैं 5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। अब शायद 150 ही होगी, ज़्यादा महंगी नहीं होती है आई टेस्ट, ठीक है? जो पहला स्टेप है वो 100-150 तक का है, ठीक है? और उसको ऑनलाइन ही फिल करेगा। इसका फॉर्म भी आता है। ये फॉर्म कभी मैं दे दूंगा, मगर फॉर्म में ये चीज़ें हैं, ठीक है? ये इंग्लिश में वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको दिखाई है, यस और नो, यस और नो। तो कोशिश करिएगा फॉर्म में ना भरें, फॉर्म में बहुत टाइम लगता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरें, ठीक है ना? तो पहला स्टेप यही है और दूसरा स्टेप है ये जो मैंने अभी बताया आपको, गेट योर आई चेक्ड, ठीक है? ये सब कुछ आप देख लें, मैं इसको और अगर मेरी वीडियो को भी रोक रोक के आप देख लीजिएगा कि कहाँ तक आपको देखनी है, क्या करना है। तो ये है नंबर सेकंड स्टेप। अब नंबर थर्ड हम जाते हैं। अच्छा, ये थर्ड है प्रिपेयरिंग थ्योरी एग्जाम, ठीक है? नंबर नंबर टू ड्राइविंग एग्जाम। ये आप अपने से, ये मैंने इसलिए लिखा है कि आप लोग सॉरी, ये मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों लिखा है। इससे आपको पता आप बुक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? आप बुक भी पढ़ सकते हैं और कहते हैं अ, बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो अपने क्वेश्चन देती हैं।
ठीक है? उसको आपको मंथली मंथली तो नहीं, एक दफ़ा पे करना पड़ता है। बहुत से ऐप्स हैं, ठीक है? फ्री भी हैं और कुछ पैसे वाले भी हैं। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? तो आप ये भी कर सकते हैं और नंबर 4 मैं आपको बताता हूँ। नंबर 4 है हमारा रिस्क, ठीक है? रिस्क 1 और रिस्क 2। अच्छा, ये जो 2 लिखे ना मैंने, ये ये 2 नंबर 2 स्टेप और नंबर 3 स्टेप, ये मैंने अपने लिए, ये आप लोग के लिए लिखे हैं कि भाई आप अगर जिसको ड्राइविंग लाइसेंस फर्स्ट टाइम ले रहा है ज़िंदगी में, तो उसको बुक्स पढ़नी चाहिए, प्लस उसको पता होना चाहिए कि गाड़ी में कैसे बैठते हैं, ये वो, उसको वीडियो देख ले। और जब आप फर्स्ट परमिट ले लेंगे, तो आप एलिजिबल हैं किसी भी, क्या नाम है, आप किसी को भी साथ बिठाने के लिए। साथ मकसद है कि आपका उसके लिए आपको अ, यहाँ पे होता है हाथ लैगरे। मकसद है कि आपका सुपरविजन सुपरविजन पर्सन होता है, उसको आप पे करते हैं, उसको आप रजिस्टर करवाते हैं, वो एक ही आप करवा सकते हैं, ठीक है ना? एक टाइम पे एक, बहुत से लोग स्कूल स्कूल जाते हैं इसके लिए, ठीक है ना? मगर बहुत से लोग खुद से ही कर लेते हैं। वन वन तो मैंने आपको बता दिया कि अब आपने वहाँ पे आके क्लिक करना है और अपने सवालात देने हैं, फिर उसके बाद ग्लासेस का टेस्ट करवाना है। नंबर 2 और नंबर 3, इसके लिए आप तैयारी करें अपने थ्योरी और ड्राइविंग के लिए ना, ठीक है? और नंबर 4, नम इसमें आपके पैसे हैं। नंबर 1 में आपको 100-150 रुपए लगेंगे, ठीक है? ये कहते हैं आई टेस्ट के लिए, ठीक है? आई टेस्ट के लिए 100-150 करोड़ है। फिर उसके बाद नंबर हम आते हैं 4 4 पे आ जाते हैं, ठीक है? रिस्क 1 और रिस्क 2, रिस्क 1 और रिस्क 2 पे हम आते हैं। हाँ, मैंने कहीं लिखा था, ये रहा रिस्क 1। इसको मैं ओपन करता हूँ, तो मैं बड़ा भी करता हूँ। रिस्क 1, रिस्क 1 जो है, आप किसी भी स्कूल में, ठीक है, जो कहते हैं ड्राइविंग के लिए आपको तैयारी करवाते हैं, तो वो बहुत सी अब वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं कि कौन रिस्क 1 ऑफर कर रहा है इंग्लिश में, ठीक है? इंग्लिश में लेक्चर होता है, ठीक है? एजुकेशन क्लास होती है, वो होती है तकरीबन 3 घंटे की, ठीक है? कोई चार्जेस 600 लेता है, कोई 700 रुपये लेता है, ये रिस्क 1 के, ठीक है? ये हर, जो कहते हैं ड्राइविंग स्कूल होते हैं ना, ये उसमें क्लासेस होती हैं। ये आप वेबसाइट में चेक कर सकते हैं कि उसमें लिखेंगे रिस्क 1 कोर्स, ठीक है? तो उसमें आपको 3 आवर्स का होता है, एक एक ही होता है, एक ही क्लास होती है, 3 घंटे की होती है। और उसमें एजुकेशन बताते हैं कि इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं अल्कोहल और ये वो, उसके बारे में कि ड्रिंकिंग ड्राइविंग नहीं चला सकते, ये कर सकते। आप उसमें बस, उसमें कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होता, सिर्फ क्लास होती है, बताते हैं आपको। वो 6 to 700 की होती है, ठीक है? 6 to 700 की होती है। फिर उसके बाद आ जाए हैं, रिस्क 1 आ गया, फिर रिस्क में आता है रिस्क 2। रिस्क 2 जो आता है, मैं इसको भी बड़ा कर देता हूँ। रिस्क 2 जो है वो बहुत ही स्लिपरी रोड होता है। ये भी आपको बुक करवाना पड़ता है, रिस्क 2 लिख के। रिस्क 2 रिस्क 2 आप लिखेंगे, ये भी बहुत से स्कूल वाले ऑफर कर रहे होते हैं, ठीक है? रिस्क 2 प्रूवा लिखेंगे, रिस्क 2 लिखेंगे तो वो कहते हैं बुक बुक अपॉइंटमेंट लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है? आप वेबसाइट पे लिखिए किसी भी अब मुझे नहीं पता कि आप स्वीडन में कहाँ पे रहते हैं,
तो कौन से, जैसे गौतमबर्ग में, यंग शॉपिंग में, उपसाला में, हर जगह ये स्कूल्स हैं और वो ऑफर करते हैं। तो ये जो होता है गौतमबर्ग में, अच्छा ये ज़्यादातर जो है इसमें कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होता। ये ऑलमोस्ट 99% सभी पास हो जाते हैं। ये पास उस सेंस में होते हैं कि फर्स्ट टाइम भी अगर बैठ रहे हैं तो, अच्छा वो इंग्लिश में होती हैं क्लासेस, इंग्लिश में होती हैं, स्वीडिश में होती हैं, अरबिक में होती हैं, ठीक है ना? ये भी आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट में, ये कौन कौन ऑफर कर रहा है और कहाँ पे रिस्क टू हो रहा है। रिस्क टू में स्लिपरी रोड होता है, उसको बस आपको कंट्रोल करना होता है गाड़ी को। वो उनका उन्होंने ऐसा रोड बनाया हुआ होता है, उन्होंने ऐसा सिस्टम होता है गाड़ी में कि वो इसको एक बटन दबाते हैं, वो एक स्लिप होना शुरू हो जाती है। आपको कुछ होता नहीं है, मगर वो आपको कंट्रोल करना पड़ता है गाड़ी को, ठीक है? तो बेफ़िक्र रहें, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता, तो ईज़ी है। वहाँ पे कोई गाड़ी-वाड़ी नहीं होती है, वो पूरा एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, वो उसी में आपको गाड़ी चलाते हैं, वहाँ पे और कोई गाड़ी नहीं होती है, बेफ़िक्र रहें। रिस्क 2 है, वो कहीं पे 2000 का होता है, कहीं पे 1500 का होता है, कहीं पे 1800 का होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेज़ हैं। ये आपको कहते हैं स्कूल वालों से पूछना पड़ेगा, ठीक है ना? कि रिस्क 2 मुझे चाहिए, और ये नहीं कि एक साथ-साथ लेना है। पहले आपका स्टेप 1 है, वही कहते हैं आई टेस्ट, वो 100 डेढ़ सौ रुपए के हैं। सेकंड है वो अल्कोहल और नॉट अल्कोहल एजुकेशन। अल्कोहल के बारे में ही बताएँगे कि ड्रिंकिंग, ड्राइविंग और ये वो 700 के। और रिस्क 1 और रिस्क 2 जो है, ये स्लिपरी रोड, कैसे आप कंट्रोल करेंगे? जैसे स्नो में आप गाड़ी चलाते हैं, खुदा ना खास्ता स्लिप होती है तो कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो वो उसके बारे में बताते हैं, ठीक है? ये तो आपको अ, ये तो निकल जाते हैं, ठीक है ना? इसको आपको आता भी नहीं होगा फिर भी आपको रिस्क 1, रिस्क 2, आई टेस्ट ये तो निकल जाते हैं। अब आता है सबसे बड़ा जो है आखिरी, ये है थ्योरी एंड ड्राइविंग, सबसे आखिरी, ठीक है? सबसे आखिरी जो है ये, सॉरी। अच्छा, सबसे जो आखिरी है ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसकी वेबसाइट भी मैं आपको दे दूँगा, जहाँ से ये बुक होता है, ठीक है? सबसे आखिरी मैं फिर बता देता हूँ, ये ड्राइवर लाइसेंस एग्ज़ाम और थ्योरी। अगर आपने यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, आपने कहते हैं कोर्स किया होगा मकसद से, अ, व चाहे तो आपने बुक्स से पढ़ा हो या चाहे आपने कोई ऐप्स डाउनलोड किया हो, वहाँ से पढ़ा हो, थ्योरी के लिए, ठीक है? ड्राइवर लाइसेंस और ड्राइविंग के लिए तो आपको, अच्छा बहुत से स्कूल ऑफ़र करते हैं, एक एक कोर्स मकसद है, एक कहते हैं 1 डे भी करते हैं, लेसन होते हैं लेसन्स, कोई 3 लेसन्स भी कर सकता है, कोई 25 भी कर सकता है, वो डिपेंड आपके ऊपर कितना पैसा है। एक लेसन जो होता है वो 500-600 करोड़ का होता है, ठीक है? एक एक ड्राइविंग, ठीक है? अगर आपको सीखनी है, तो अगर आपको सीखनी है तो आपको तकरीबन कम से कम 10 तो या 20 तो लेना पड़ेंगे, अगर आप बिल्कुल नए हैं। वो कॉस्टली हैं, आई नो, बट इज़ वर्थ इट। मगर अगर आपको आती है ड्राइविंग तो कोई इश्यू नहीं है। तो ख़ैर, यहाँ पे आप जाके इसको आप क्लिक करेंगे और फिर ड्राइविंग लाइसेंस को करेंगे, सॉरी, फिर स्टार्ट करेंगे। लेकिन बहुत टाइम हो गया, मैं तो याद कहाँ पे था ड्राइविंग लाइसेंस।
ओके, रोड ड्राइविंग। ओके, अ, आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद अ, फिर आप जाएँगे ड्राइविंग लाइसेंस पे, बुक बुक अप्रूवा, ठीक है? यहाँ पे जाके आपका है पैसेंजर कार बी। तो यहाँ पे आप साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद बुक अ ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट। हाँ, ठीक है। अभी जो मैंने क्लिक किया था, अच्छा, जहाँ-जहाँ मैंने क्लिक किया है वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है? आपको चाहिए ड्राइविंग टेस्ट बी, ठीक है? और बी के बाद अब आप साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद फिर ये आएगा ऑप्शन, फिर बुक अ ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट, ठीक है? बुक अ ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट आप करेंगे तो बुक अप्रूव हुआ, ठीक है? फिर आप अपने मोबाइल बैंक आईडी से जाएँगे, फिर उसके बाद आपको डेट सब मिलेगी, जहाँ से भी आप फिर आप कहते हैं जो भी डेट होगी, उसमें थ्योरी की अलग होगी और ड्राइविंग की पहले थ्योरी की आती, पहले दोनों आती थी, थ्योरी और ड्राइविंग की होगी। अगर अच्छा, एक साथ भी नहीं मिल सकती, जैसे ये नहीं कि आप सुबह थ्योरी की होगी और शाम को ड्राइविंग की होगी। डिफरेंट डिफरेंट डेट होती है, ठीक है? उसमें आपको खुद चूज़ करनी पड़ती है। पहले आपको करेंगे थ्योरी की, फिर उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस की, और ये दोनों चीज़ें यहीं से होंगी। इसलिए कि मैंने ऑलरेडी कर चुका, मुझे वो आगे जाने नहीं देगा। मेरा ऑलरेडी हो चुका है। तो मुझे, इसलिए कि मैं अगर प्रूफ बी पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे नहीं जाने देगा आगे। तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। तो फिर इसके बाद फिर आप पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट आप बाद में भी कर सकते हैं। आप सिर्फ़ वो रखो, और आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना? ये नहीं कि आप चेंज भी कर सकते हो, 10 दफ़ा चेंज कर सकते हो। मगर आप पेमेंट नहीं करिएगा जब तक आप, और कोशिश करिएगा जिस दिन आपकी डेट हो, उस दिन आप पेमेंट कर दें, ठीक है? 1-2 दिन, 1 दिन पहले पेमेंट कर दें। उससे पहले नहीं करें, उससे इसलिए कि आपको हो सकता है आपके पास टाइम नहीं हो, फिर आप दोबारा डेट चेंज कर दें, और सेम डे डेट चेंज नहीं होती है, ठीक है? अगर जैसे 8 बजे है सुबह और आपको 12 बजे, रात को 12 बज गए, तो फिर डेट आपको पैसे पे करने पड़ेंगे उसके, उसका आप कब समझ लें। अगर आप नहीं जाते तो आपको पैसे आपको पे करने ही पड़ेंगे उस दिन के। तो गुड लक, और अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और कुछ समझ में नहीं आता, और बेस्ट ऑफ लक ऑल।